नमस्कार, एसबीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 8 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग में अब नहीं कर सकेंगे मनमानी प्रतिनियुक्तियां। प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना दिवस पर हवाई योद्धाओं को दी बधाई। अब IAS IPS की तबादला सूची पर मंथन। जैसलमेर में 3 मादा गोडावण पाकिस्तान पहुंची और गुजरात के राजस्थानी वोटर्स को साधने में जुटी भाजपा। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति के नाम पर सालों तक अपने मनचाहे स्थान पर डटे रहने का खेल अब नहीं चलेगा। विभाग के अतिरिक्त शासन सचिव PK गोयल ने लंबे समय से डेप्यूटेशन पर लगे कार्मिकों, अधिकारियों और शिक्षकों को उनके मूल स्थान पर भेजे जाने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों की शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। शिक्षक या कार्मिक यदि प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है तो उसकी प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वायुसेना दिवस पर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है, राष्ट्र की रक्षा की है और आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय भावना दिखाई है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच गहलोत सरकार नौकरशाही की सर्जरी करने में जुटी हुई है। हाल ही में 201 RAS अधिकारियों की जंबो तबादला सूची जारी करने के बाद अब IAS IPS अधिकारियों की तबादला सूची पर मंथन हो रहा है। बताया जा रहा है कि दीपावली के बाद कभी भी IAS व IPS की जंबो तबादला सूची जारी हो सकती है। इंदिरा गांधी नहर से सिंचित क्षेत्र में कृषि गतिविधियां बढ़ने के कारण गोडावण का पलायन शुरू हो गया है। हाल ही में पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले के चोलिस्तान इलाके में 3 मादा गोडावण नजर आई हैं। पिछले कई साल से पाकिस्तान में गोडावण नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ये मादा गोडावण हाल ही में भारत से पाकिस्तान की तरफ पहुंची हैं। इनका जैसलमेर से पाक पहुंचने का अनुमान है। गुजरात विधानसभा चुनाव में राजस्थान भाजपा गुजरात के मारवाड़ी वोटर्स एकजुट करने की तैयारी में हैं। गुजरात में अच्छी संख्या में राजस्थानी वोटर्स हैं। ऐसे में अगले चुनाव में भाजपा के पक्ष में उनका वोट डलवाने का जिम्मा राजस्थान भाजपा को सौंपा गया है। राजस्थान से कई प्रमुख नेता स्टार प्रचारकों के रूप में भी गुजरात जाएंगे। वहीं गुजरात के 9 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा राजस्थान ने खास रणनीति बनाई है। इन सीटों के लिए राजस्थान बीजेपी में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा को संयोजक बनाया गया है। 3 अक्टूबर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स में शामिल किया गया है। इसे प्रचंड नाम दिया गया। इसके नाम से ये चर्चा हो रही है कि आखिर इन फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के नाम कैसे रखे जाते हैं। बच्चों की तरह एयरफोर्स इनका नामकरण करती है। नाम के लिए जेट या हेलीकॉप्टर की क्षमता और विशेषता पर ध्यान दिया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग तथा जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव शनिवार से शुरू हो गया। मारवाड़ उत्सव की शुरुआत आज सुबह मेहरानगढ़ फोर्ट में जयपोल पार्किंग स्थल पर आयोजित सूर्य आराधना से हुई। इसके बाद जयपोल से क्लॉक टावर वाया जूनी धान मंडी हेरिटेज वॉक निकाली गई। फिर क्लॉक टावर से उत्सवी शोभा यात्रा निकली जो नई सड़क होते हुए राजकीय उम्मेद स्टेडियम पहुंची। राजकीय उम्मेद स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कैमल टैटू शो एवं सैन्य शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दिवाली पर हर साल मिलावटी मिठाइयों की भरमार होती है। हर बार की तरह स्वास्थ्य विभाग ने इस बार भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही का प्लान तैयार किया है। लेकिन विभाग कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभाग ने अभियान शुरू करने के लिए 17 अक्टूबर तारीख तय की थी। इस पर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हाथों हाथ तारीख को पलट दिया। अब यह अभियान 8 अक्टूबर से शुरू होगा। जोधपुर में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से संबद्ध रेजिडेंट डॉक्टरों ने शनिवार को सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे आउटडोर व IPD का बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी व ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं सुचारू रही। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप देवात ने बताया कि रेजिडेंट व राज्य सरकार के मध्य हुए समझौते का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। इसको लेकर आज से पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स अब प्रत्येक दिन सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे आउटडोर व IPD का बहिष्कार कर रहे हैं। अब तक केवल भारी सामान ढोने वाले गधे अब आपका सौंदर्य भी निखारेंगे।
डंकी मिल्क का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाने लगा है। इस दूध में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटी रिंकल्स तत्वों की मौजूदगी पाए जाने के बाद सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने इसका उपयोग बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। डंकी मिल्क की डिमांड समझते हुए देश के कई राज्यों के पशुपालकों ने बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण लिया है। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर व चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले को गिरफ्तार कर 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। ग्रामीण एसपी अनिल क्याल ने बताया कि पकड़ा गया वाहन चोर बेहद शातिर है और पूर्व में भी कई वाहन चोरी कर औने पौने दामों में बेच चुका है। दोनों से पूछताछ में कुछ अन्य मामले खुलने की उम्मीद है। ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता के विजयी रथ को बचलून ने रोक दिया। बीकानेर में खेले जा रहे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओपन ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मैच ड्रॉ रहा। दोनों में कोई भी जीत दर्ज नहीं करा सका। ऐसे में अंक दोनों में आधे आधे बढ़ गए। हालांकि खिताब जीतने के लिए अभिजीत गुप्ता अभी भी सबसे मजबूत दावेदार बने हुए हैं। राजस्थान शतरंज संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर रांका ने बताया कि दूसरे बोर्ड भारत के अनुज श्रीवत्री ने ईरान के तहबाज अर्श को बराबरी पर रोका। बीकानेर जिले के ग्रामीण इलाकों में इस सीजन में अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी थी, लेकिन इस मुस्कुराहट ने जल्द ही चेहरों से गुमशुदगी हासिल कर पेशानी पर शिकन पैदा कर दी है। इसकी वजह रबी फसलों की बिजान की तैयारियों के बीच पैदा हुई डीएपी खाद की किल्लत है। डीएपी खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग के पर्यवेक्षक गंगाराम शर्मा की मौजूदगी में किसानों को 2-2 थैले के हिसाब से वितरण किया गया। जोधपुर कमिश्नरेट के माता का थान पुलिस थाने के सामने लगे एक हाई टेंशन विद्युत पोल पर आज सुबह एक व्यक्ति चढ़ गया। उसके पोल पर चढ़ने के बाद थाना स्टाफ में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने विद्युत सप्लाई बंद करवाकर उसे नीचे उतरवाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा और आत्महत्या की धमकी देने लगा। उसने पुलिस के समक्ष कुछ मांगे भी रखी हैं। दोपहर तक उसे नीचे उतारने की कवायद जारी थी। भारतीय रेलवे यात्रियों को समय से पहुंचाने और ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए बहुत तेजी से दोहरीकरण कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के पश्चिम राजस्थान से संपर्क स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण मार्ग फुलेरा डेगाना रायकाबाग रेलखंड के दोहरीकरण कार्य लक्ष्यानुसार किया जा रहा है। फुलेरा डेगाना रायकाबाग रेलखंड की कुल लंबाई 254 किलोमीटर है तथा इस परियोजना की लागत 1510 करोड़ रुपए है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि जोधपुर मंडल में फुलेरा से रायकाबाग स्टेशन तक 254 किलोमीटर रेलखंड पर दोहरीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।